अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 17 रजब अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। जनवरी की 29 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फतह आयत नंबर 11 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलात बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून, अब कहेंगे आपसे वो लोग जो पीछे रह गए थे, मिनल एराबी, देहातियों में से, शगलतना, हमें मशगूल रखा, अमवालुना व अहलुना, हमारे माल और हमारे घर बार। फस्तगफिर लना, बस आप हमारे लिए बख्शिश तलब कीजिए। यक़ूलूना, वो कहते हैं, भी अलसिनतिहिम, अपने ज़बानों से, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो नहीं है उनके दिलों में, यानी ज़बान से जो कहते हैं दिल में वो चीज़ नहीं है। कुल, कह दीजिए, फमन यमलिकु लकुम, कौन है जो इख्तियार रखेगा तुम्हारे लिए, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह से तुम्हारे बारे में कुछ। इन अरादा बिकुम ज़रअन, अगर वो इरादा करे कोई नुकसान का, औ अरादा बिकुम नफ़न, या वो इरादा करे तुम्हारे लिए किसी फ़ायदे का। बल कान अल्लाह, बल्कि है अल्लाह, बिमा तामलूना खबीर, जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। अब जल्द जो सो ये लोग जो के पीछे रह गए थे देहातियों में से, यानी देहाती लोग जो पीछे रह गए थे, वो आपसे कहेंगे कि हमें मशगूल रखा हमारे मालों ने और हमारे घर वालों ने। यानी हम जो ख़ास तौर पे इसका बैकग्राउंड क्या है, वही जो मैंने कहा था ना, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में ऐलान कर दिया कि सारे के सारे मुसलमान मिलकर जो सो मदीने से मक्का जाएंगे उम्रा करने के गर्ज से। जो सुलह हुदैबिया का जो जरिया बना था, उस इरादा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया लोगों को कि हम सब मिलकर जो सो उम्रे के लिए जाएंगे। तो अब ज़रूरी था सारे के सारे मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना। लेकिन कुछ लोग जो देहाती थे, मदीने के इर्द गिर्द में जो रहते थे, उन लोगों ने पीछे रह गए थे। तो अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो सो ये बहाना, अब जो सो वापस आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये बहाना करेंगे कि हमको हमारे मालों ने और हमारे घर बार ने मशगूल रखा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और वो कहेंगे कि जो सो हमें हमारे लिए आप बख्शिश तलब कीजिए, यानी अल्लाह से मगफिरत तलब कीजिए। और जो सो वो कहते हैं अपने ज़बानों से ऐसी बातें जो उनके दिलों में नहीं है, यानी उनके दिल में कुछ और इरादा है और ज़बान से कुछ और कह रहे हैं। तो आप फरमा दीजिए कि कौन है तुम्हारे बारे में इख्तियार रखता हो अल्लाह के मुकाबले में, अगर अल्लाह ताला जो सो ये इरादा करे तुम्हारे लिए कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे या तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा का इख्तियार फैसला करे। बल्कि अल्लाह ताला तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो कुछ तुम आमाल कर रहे हो। यानी उन मुनाफिक, जैसे उनके अंदर ईमान की कमज़ोरी थी, निफाक था, जिसके वजह से वो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ उम्रे के लिए मक्के की तरफ नहीं गए। उन लोगों ने अपने दिमाग से ये सोचा कि अभी हालत साजगार नहीं है, यानी मक्के के अंदर भी मुशरिकीन और कुफ़ार का ज़ोर है और उन लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो अब ऐसी सूरत में अगर मुसलमान जो सो मक्के की तरफ जाएंगे और फिर जा भी रहे हैं इस इरादे से कि उम्रा करना है, तो ज़ाहिर बात है कि उम्रे के लिए जा रहे हैं तो हथियार वगैरह साथ में नहीं ले जा पाएंगे। और जब मुसलमान निहत्ते जाएंगे और आगे से मुशरिकीन अगर लड़ाई करना चाहे, जंग करना चाहे, तो फिर तो हम बेमौत मारे जाएंगे। तो लिहाजा अब हालत ऐसे नहीं है कि वहां पर जाया जाए। तो उन्होंने अपने तौर पर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने में खैर नहीं है, और पीछे रह गए। और जब वापस आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, तो अल्लाह ताला उससे पहले अल्लाह ताला ये आयतें नाजिल करके बताते रहे कि जब आप वापस जाएंगे तो ये लोग जो पीछे रह गए थे उन लोग बहाने करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे माल और हमारी घर व बार जो है हमको मशगूल रखा था। यानी हकीकत में वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि वो डर रहे थे कि हम अगर मक्का को गए तो हो सकता है हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इसमें आफियत इसी में है कि पीछे रह जाओ, नबी सल्लल्लाहु
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پیچھے رہ گئے۔ لیکن جب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے تو یہ آئیں گے تو نبی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے یہی عذر پیش کریں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور ہمارے گھر بار نے جو سو پیچھے رکھا تھا، بس آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے، یعنی ہم سے جو غلطی ہو گئی اس پر آپ اللہ سے ہماری بخشش طلب کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں وہ زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہماری بخشش طلب کیجئے، لیکن ان کو اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مال اور ہمارے گھر بار نے ہم کو مشغول رکھا، یہ حقیقت میں یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنے لیے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ بہانہ تو صرف بہانہ ہے کہ ہمارے کاروبار اور ہمارے جو سو اولاد وغیرہ نے ہم کو مشغول کر کے رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب یہ گناہگار ہے اور یہ نفاق کا اظہار کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے تو کون ہے جو اختیار رکھتا ہے، یعنی تمہارے لیے اگر اللہ کے مقابلے میں کون اختیار رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے غلطیوں کی، گناہوں کی معاف کر دے کے تمہیں کوئی نفع اور فائدہ دینا چاہتا ہے تو بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو آیت کے اندر کہا گیا قل فمن یملک لکم، آپ کہہ دیجئے کہ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے تم کچھ بھی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نقصان کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تم اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فائدہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے تمہیں تمہارے اس فائدے سے روک سکے۔ اب یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے، اور وہ بھی کس کے بارے میں؟ جو منافقین ہیں، جو کہ دشمن ہے اسلام کے، ظاہری طور پر تو اسلام لانے کا وعدہ کیے ڈھونگ رچ رہے ہیں، اور لیکن حقیقت میں ان کے پاس جو سو دل میں ایمان نہیں تھا، ان کے بارے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ جو سو ان کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کو نقصان کو روک سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے غلطیوں اور گناہ کو معاف کر کے ان کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو ان سے اس فائدے کو روک سکے۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے۔ لیکن آج مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے ہی مسلمانوں نے ایسے فکرے کس دیے قوالیوں میں، نعتوں میں، جو ہم سمجھتے نہیں، ڈھول کی تھاپ پر اور ناچتے گاتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی سر جھکا کر ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کا پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکے۔ تو اب میں سیدھی صاف زبان میں کہہ رہا ہوں تو آپ اور ہم شاید توجہ دیں گے، لیکن جب اس کو ڈھول کی تھاپ پر اور اس کو ناچتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، اور جو سو قوالیوں میں اور سرور میں جب گاتے ہیں اور ناچتے کودتے ہیں تو لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں اور سر جھکا کر ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ اللہ اگر کسی کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ لوگوں نے کہہ دیا، اور صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں کہا، پھر اس کے بعد میں جو قوالیاں اور وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں جو کچھ کہا جاتا کہ جو سو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا عقیدے گھڑ دیا ہے کہ وہ جو سو کل قیامت میں جو سو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے اور فرشتوں کو حکم دے دے کہ ان کو جہنم میں گھسیٹتے ہوئے دے کے جہنم میں ڈالو، اور وہ فرشتے لے بھی جا رہے ہوں گے تو وہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان فرشتوں سے ان کو چھوڑائیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ کہیں پر کہا کہ وہ روحوں کے تھیلوں کو جو سو نکال کر جو سو کر دے ان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے گھڑ دیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہی کہا ہے، اس کے بعد بزرگان دین، اولیاء اللہ، اور ان کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے رکھا کہ وہی سب کچھ دیتے ہیں، ان کے پاس سے سارے لوگ جو سو بھر دے جھولی میری یا محمد،
ये दर से खाली कौन जाएगा, और इस तरीके से, और फिर उसी तरीके से ख्वाजा के दर पर खाली कौन जाता और यहाँ से हर कोई फैज़याब होता। इस तरीके के जो कुफ्रिय अक़ीदे लोगों ने घड़ के रखे हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे अल्लाह के मुकाबले में कौन है जो इख्तियार रखता है, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तब भी कोई उसको बचा नहीं सकता, और अगर वो तुम्हारे गुनाहों के बावजूद अगर वह तुम्हें फ़ायदा देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है तुम्हें उस फ़ायदे से रोक सके। तो ये तो अल्लाह का अक़ीदा है, कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहा है। लेकिन आज हमारा अक़ीदा क्या है, और फिर ये अक़ीदा रखते हुए हम फिर मुसलमान भी है, फिर हम अपने आप को टनाटन सुन्नी भी कहते हैं, और जो इसके खिलाफ कहता है उनको लोग अलक़ाब देते हैं कि ये तो बद्दीन है और पता नहीं क्या कुछ है, ये औलिया अल्लाह के दुश्मन है, इस तरीके के अलक़ाब देते हैं। अल्लाह के बंदो, कुरान नहीं पढ़ने की वजह से, कुरान को नहीं समझने की वजह से, और हमारे बुरे मौलवियों के झांसों में आने की वजह से, और हम जहालत में अपने इर्द गिर्द में जो कुछ हो रहा है उसी को सही समझ कर जो चल रहे हैं, फिर शैतान ने हमको हमारे बुरे आमाल खूबसूरत करके दिखा दिया, जिसकी वजह से हम मगन हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हमको जहन्नम में डालने का इरादा कर लिया, फैसला कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह हमको जहन्नम से बचा लेंगे। फिर करते क्या हैं, ये अकीदा रखकर फिर इसी इसी बुनियाद पर उनको खुश करने के लिए नज़र नियाज़ें वगैरह की जाती है, उनके दरगाहों पर, उनके क़ब्रों पर जाकर फूल पत्ती चढ़ाई जाती है, नज़रें नियाज़ें की जाती है, इस गरज से और इस उम्मीद से कि अगर वो हमसे राज़ी हो गए तो अल्लाह के मुकाबले में हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत वही है जो यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है उसको उस नुकसान से बचा सके। उसी तरीके से अल्लाह ताला किसी पर एहसान करना चाहे, इनाम करना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको उस एहसान से, उस इनाम से महरूम कर सके। तो जब हम कुरान को माने और मफ़हूम से पढ़ते हैं, समझते हैं, तब ही जाके हमारे अकीदे दुरुस्त हो सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हमने वही पुराना अकीदा रखा और उसी हालत में हम दुनिया से चले गए, तो फिर अल्लाह ताला ने फिर कुरान में उनके लिए फैसला भी कर दिया कि वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करता है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो बहरहाल अगर इंसान ऐसे ही गलत अकीदे, कुफ्री अकीदे रख के तौबा करे बगैर दुनिया से चले गया, तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि उसका ठिकाना क्या होगा। अल्लाह हम तमाम को सही अकीदे रखने की, सही आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बल जनन तुम, बल्कि तुमने गुमान कर रखा था, अन यनक़लिबा, कि हरगिज नहीं लौट आएंगे, और रसूल वल मोमिनूना, रसूल और मोमिन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन, इला अहलिहिम अबदन, अपने घर वालों की तरफ कभी भी, वज़ुय्यिना ज़ालिका, और भला लगा लगना दिखा दिया गया था तुम्हारे लिए ये, यानी तुमको भली लग रही थी ये बात, फ़ी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, व ज़ननतुम, और तुमने गुमान कर रखा था, ज़न्न सौई, बुरा गुमान, व कुंतुम कौमन बूरा, और तुम थे ही हलाक होने वाली कौम। यानी जो तुमने इससे पहले उन लोगों ने कहा था ना कि हमको हमारे माल और घर वालों ने जो सो मशगूल करके रखा था, तो वो हीला था, झूठ बात थी, बल्कि तुम्हारा गुमान तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम हरगिज लौटकर वापस अपने घर वालों के पास आएंगे ही नहीं। और ये बात तुम्हारे दिल में बहुत खूबसूरत लग रही थी, यानी तुमको समझ में आ रहा था कि यही बात अच्छी है और यही बात सही है, और तुमने सहाबा के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा गुमान कर रखा था, और तुम थे ही हलाक हो जाने वाले। देखें, यहाँ पर भी जो ये मुनाफिकीन जो थे, जिन्होंने बहाना कर कर पीछे रह गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ नहीं गए थे, और वो ज़बान से ये कह रहे हैं कि हमको हमारे माल और हमारी घर बार ने जो सो मशगूल रखा, तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे दिल में जो बात थी वो ये थी कि तुम ये डर रहे थे, बल्कि तुमको ये अंदेशा था कि जो लोग मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम जो मक्का जा रहे हैं वो हरगिज़ वापस नहीं आएंगे, और लिहाजा हम भी उनके साथ गए तो हम भी मारे जाएंगे। और वो अपने आप को अक्लमंद
समझ कर पीछे रह गए थे, और वो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बारे में बदगुमानी कर रहे थे, और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो हरगिज़ वापस नहीं आएँगे। और ये जो बदगुमानी थी, वो उनके दिलों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यानी वो अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे कि देखो, बोले बेवकूफ़ लोग तो जा रहे हैं मरने के लिए, और हम तो अक्लमंद हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं, तो हम बच जाएँगे। तो ये जो गुमान था तुम्हारा, ये एक बुरा गुमान था, और तुम थे ही हलाक हो जाने वाले। अब देखिए, यहाँ पर भी जो सो एक जो अकीदा साबित होता है, वो क्या है कि मुनाफिकीन के दिल में इरादा क्या था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म नहीं था। यानी गैब का इल्म जो आज हमारा अकीदा जो बना हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम का गैब का इल्म था, जो कुछ हो चुका, जो होने वाला है, सब कुछ था। ये जो कहते हैं, बहुत बड़ी इल्ज़ाम है, झूठ है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरादा पता नहीं था कि जो पीछे रह जाने वाले हैं, उन लोगों का क्या इरादा है। और अल्लाह ताला वही के ज़रिए से बता रहे हैं कि वो अच्छा, ज़ाहिरी तौर पर वो कह भी रहे हैं कि हमको हमारे माल और हमके घर वालों ने हमको मशगूल रखा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। दर हकीकत में इनके दिलों का इरादा तो ये था, और वो ये गुमान कर रहे थे कि जो लोग मक्का जा रहे हैं, वो हरगिज़ वापस नहीं आएँगे, यानी वहाँ पर वो कत्ल कर दिए जाएँगे, लिहाज़ा वो अपने आप को बचने के लिए उनके साथ नहीं गए थे। तो ये जो उनके अंदर निफाक था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं था, जब तक कि अल्लाह ताला वही के ज़रिए से ये बात नहीं बताया। तो इससे ये भी साबित हो गया, ये बहुत सारी दलीलों में ये भी एक दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं था। सिर्फ़ उतना ही गैब के बारे में इल्म था, जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको बता दिया था। अब यहाँ पर भी वंस अगेन हमारे गलत अकीदे क्या है, नबी के बारे में तो कुरान में अल्लाह ताला ने जब वही करके गैब की चीज़ें बताई, तो आपको पता चला। लेकिन आज हमारा अकीदा क्या है, हमारे बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो दुनिया से जाकर सौों साल गुजर चुके हैं, उनके बारे में लोगों ने ये अकीदा रखा हुआ है, जो ख़बरों में मदफून है, और ख़बरों में जो दफन है, उनके बारे में खुद कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें नहीं सुनवा सकते जो ख़बरों में मदफून हैं, आप उनको नहीं सुना सकते जो मर चुके हैं। लेकिन आज हमारा अकीदा क्या है कि जो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो ख़बरों में दफन है, सौों साल हो गया उनके दफन होके, लेकिन आज हमारा अकीदा ये है कि हम अगर दूर दूर से, सौों किलोमीटर दूर से उनको पुकारते हैं, तो हमारी पुकार भी सुनते हैं, हमारी मदद भी करते हैं, और हमारी जो सो मुश्किलों का आसान भी करते हैं। तो ये अकीदा भी बहुत बड़ा शिरकी अकीदा है, जो कि कुरान के सरासर खिलाफ है। तो ये चीज़ को भी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के अंदर भी जो बहुत सारी गैब की चीज़ें जो अल्लाह ने वही नहीं की, वो आपको नहीं पता था। तो जब नबी को पता नहीं था, जब बाहयात थे उस वक़्त में पता नहीं था, तो वो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं, वो ज़िंदगी में भी उनको गैब का इल्म नहीं था। क्योंकि अंबिया की तरफ तो अल्लाह ताला वही करता है, लेकिन अंबिया के अलावा जो कोई भी बड़े से बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, उसके तरफ वो बाहयात भी जब होता है, वो गैब के बारे में नहीं जानता है। और अगर कोई दावा करता है, तो वो कुफ्र कर रहा है, और अगर कोई इस पर यकीन रखता है, तो वो भी शिरकी अकीदा रख रहा है। तो कोई भी अल्लाह अंबिया के अलावा किसी और के पास वही नहीं आती है, तो ज़िंदगी में भी उनको गैब का इल्म नहीं होता, मरने के बाद तो नामुमकिन है। तो ये अकीदा भी हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वमन लम युमिन बिल्लाहि, और जो कोई ईमान नहीं ले आता अल्लाह पर, वर रसूलिही, और उसके रसूल पर, फ़इन्ना आतदना, तो यकीनन हमने तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, सईरा, दहकती हुई आग। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं ले आता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने यकीनन ऐसे काफिरों के लिए दहिकती हुई आग तैयार करके रखा है, जहन्नम तैयार करके रखा है। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, बादशाहत आसमान और ज़मीन की, यग़फ़िरु लिमन यशाउ, वो बख्श देता है जिसे वो चाहता है, वो युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और वो अज़ाब देता है जिसे वो चाहता है। व कान अल्लाहु, और है अल्लाह, गफ़ूरुर रहीमा, बख्शने वाला, रहम करने वाला। यानी अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की, और वो जिसे चाहे बख्श देता है, जिसे चाहे वो जो सो बख्श देता है, और जिसे चाहता है वो अज़ाब देता है। और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला एक आयत में क्या कह रहे हैं कि दर हकीकत में पूरे के पूरे इख्तियारात, तमाम के तमाम इख्तियारात और बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। अब यहाँ पर जो अभी उससे पहले मैंने कहा ना, जो लोगों ने घड़ लिया अकीदा, वो क्या है कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई नहीं छुड़ाए। तो ये अल्लाह ताला क्या कह रहा है,
दर हकीकत में पूरी की पूरी इख्तियारात, पूरी की पूरी सल्तनत और बादशाहत आसमान और ज़मीन की सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के पास है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसे बख्श देता है, जिसको चाहता है उसे अज़ाब देता है। कोई अल्लाह को किसी को अज़ाब देने से नहीं रोक सकता, कोई अल्लाह को किसी को बख्शने से नहीं रोक सकता। ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। ये कुरान का अकीदा है। लेकिन हम और आपने क्या अकीदा रख रखा है कि जो सो गौसे आज़म जो सो अगर चाहेंगे तो अल्लाह ताला अगर किसी को जहन्नम में डालना चाहे, लेकिन अगर गौसे आज़म चाहते हैं कि उसको बचाना है, वो बचा ले सकते हैं। वो फलां जो सो ख्वाजा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज़ है, वो बंदा नवाज़ है, फलां है, वो जो सो अल्लाह ताला किसी को बीमारी देना चाहता है, वो फलां को शिफा देते हैं। अल्लाह ताला किसी को जो सो औलाद नहीं देना चाहता, तो फलां बुजुर्ग औलाद दे देते हैं। तो ये कैसा अकीदा है? ये कुफ्रिया और शिरकिया अकीदा है। जबकि हकीकत यही है जो कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हकीकत में तमाम की तमाम बादशाहत, मिल्कियत, इख्तियार आसमान और ज़मीन में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का है। अल्लाह ताला जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अज़ाब दे। तो अब इस बुनियाद पर हम और आप अब इस बात के मुकल्लफ़ है, अगर हमको अपनी खैर है, अपनी खैर और भलाई चाहते हैं और क़यामत में अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं और हम शिर्क से बचना चाहते हैं, तो अपने अक़ीदों को दुरुस्त कर लें, अपने आप को सही कर लें कि आज दुनिया में हम ये अपना ईमान मज़बूत कर लें कि अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। सारे के सारे इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे सज़ा दे। अल्लाह ताला जिसको सज़ा देना चाहे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उससे सज़ा से बचा सके। और अल्लाह ताला किसी को बख्शना चाहे, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको सज़ा देने पर क़ादिर हो। तो ये जब अक़ीदा है, तो इसके मुताबिक फिर अगर हमको तकलीफ़ दुनिया में भी कोई तकलीफ़ और परेशानी है, तो उससे नजात के लिए भी अल्लाह ही को पुकारना है। कल क़यामत में भी जहन्नम से बचने के लिए भी अल्लाह ही से बख़्शिश तलब करना है। कल क़यामत में जन्नत में दाखिले के लिए भी अल्लाह ही से माँगना है कि अल्लाह ताला हमको बख्श दे, हमको माफ़ कर दे, हमारे ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ कर दे, हमको जन्नत में दाखिल कर दे। तो ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ज़हन में बात आ रही होगी, अगर यही बात है कि अल्लाह ही माफ़ करता है, अल्लाह ही बख्शता है और अल्लाह ही जो सो सज़ा देता है, तो फिर शफ़ाअत और जो हमने जो वसीले का जो सिलसिला रखा हुआ है, इसका क्या मामला है? देखें, एक तरफ तो मुतलक़न जो एक एक्सट्रीम यही है कि अल्लाह के सिवा किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है। दूसरा एक्सट्रीम वो है जो हमारे मुल्कों में हमने जो समझ रखा है, जो कि सरासर कुफ्रिया और शिरकी अक़ीदा है। वो क्या है कि जो सो अब बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जिसको चाहे उसको बख्शवा लें, जिसको चाहे उसको जन्नत में लेके जाएँ, जिसको चाहे जो उनका दामन पकड़ कर चाहे जन्नत में चले जाए। ये एक एक्सट्रीम गलत अक़ीदा है जो सरासर कुफ्रिया और शिरकिया है। एक तरफ वो अक़ीदा है जो अभी मैंने बताया। दूसरी तरफ क्या है कि यकीनन अल्लाह ताला ने अपने औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ाअत का इख्तियार देगा। उनके ज़रिए से अल्लाह ताला कुछ अपने बंदों को जो जिनके लिए अल्लाह ताला चाहे, अगरचे कि उनके गुनाहों के हिसाब से उन्हें जहन्नम में जाने की सज़ा मुक़र्रर हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला खुद चाहेगा कि उन लोगों को बख्श दे, तो उस वक़्त में फिर अल्लाह ताला इजाज़त देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को, बुज़ुर्गान दीन को, औलिया अल्लाह को, शुहदा को, इस तरीके से जिनके दर्जात हैं, उनको अल्लाह ताला फिर इजाज़त देगा कि तुम फ़लाँ मेरे बंदे के लिए शफ़ाअत करो, मैं तुम्हारी शफ़ाअत को कबूल करूँगा। तो इस तरीके से जब अल्लाह इजाज़त देगा और अल्लाह ताला जिसको इजाज़त देगा, फिर वो हर एक की जिसकी चाहे उसकी शफ़ाअत नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ उसी की शफ़ाअत कर पाएँगे जिसके लिए अल्लाह ताला फिर इजाज़त दे। तो उस वक़्त में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इजाज़त देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफ़ाअत करेंगे, तो उन्हीं लोगों के लिए करेंगे जिसके लिए अल्लाह राज़ी होगा। तो फिर उस वक़्त में अगरचे कि उनके गलतियों को और गुनाहों की वजह से उन्हें सज़ा मुक़र्रर हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा की वजह से, अल्लाह ताला की इजाज़त देने की वजह से, फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए शफ़ाअत करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत को सुनेगा और उनको बख्श देगा। तो ये तरीक़ा तो है, लेकिन जो हमारा अक़ीदा, अच्छा जब हमारा अक़ीदा है, फिर हम क्या करते हैं कि
जुमा के दिन फजर के बाद खड़े होकर लोग जो सलाम और दुरूद पेश करते हैं, उस वक्त में कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआई कर रहे होते हैं कि या नबी क़यामत के दिन आना, हमको जो सो नारे दोज़ख से बचाना और वो फलां करना। इस तरीके से जो करते हैं ये गलत तरीका है। हम अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आब कौसर पीना नसीब फरमा। तो इस तरीके से हम अल्लाह से मांगेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी, और जब अल्लाह ताला इजाज़त देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर जब कर पाएंगे। तो अपने आमाल को, अपने अकायद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसको कुरान और हदीस के अलाइनमेंट में करके लाएंगे तो वो जायज़ होगा। वरना तो जो हमने अकीदे बना के रखे हैं जिसके कोई बुनियाद, सही बुनियाद नहीं है, सिवाय ये कि बुरे मौलवियों ने गलत अकीदा हमारे जहनों में डाल दिया, हमको शैतान ने वो खूबसूरत करके दिखा दिया और हमने इर्द गिर्द में वही कुछ देखा तो हमने वही गुमान करके रख लिया है। तो हमको अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। सयक़ूलु, अन करीब कहेंगे, अल मुखल्लफूना, पीछे रह जाने वाले, इज़न तलक़्तुम, जब तुम चलोगे, इला मगानिमा, गनीमतों को हासिल करने के लिए, लिताख़ुज़ू हा, ताकि तुम उन्हें हासिल करो, ज़रना, हमें हमें भी इजाज़त दे दो, नत्तबीकुम, हम पीछा, हम पैरवी करें तुम्हारी, यानी तुम्हारे पीछे चलें। युरीदूना, वो चाहते हैं, अन युब्दिलू कलाम अल्लाही, के बदल दें अल्लाह के कलाम को। लन तत्तबिऊना, हरगिज तुम हमारे पीछे ना आओ। कज़ालिकुम, इसी तरीके से, क़ाल अल्लाह, कहा अल्लाह ने, मिन क़ब्लु, इससे पहले, फ़सयक़ूलूना, अब वो कहेंगे, बल तहसदूनना, बल्कि तुम हमसे हसद करते हो, बल कानू, बल्कि वो है, ला यफ़क़हूना, नहीं समझते, इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला वही मुनाफिकीन की और उनकी बात को खोल रहे हैं कि अब मुनाफिकीन जो है कहेंगे कि जब तुम गनीमतें हासिल करने के लिए जा रहे होगे, गनीमत किसको कहते हैं? माल गनीमत, यानी जब जंग या जंग के लिए जब मुसलमान जाते हैं कुफ़ार और मुशरिकीन के खिलाफ जंग करने के लिए, तो जब जंग होती है और जंग के बाद जो मुशरिक और कुफ़ार का जो माल हाथ लगता है मुसलमानों के, उसको माल गनीमत कहा जाता, जिसको इंग्लिश में वॉर बूटी जो कहा जाता। और ये चीज़ इस्लाम में जायज़ है, हलाल है, और इससे पहले कौमों में हलाल नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर जब मुसलमान जो सो दीन के खातिर मुशरिक और कुफ़ार से लड़ते हैं और उनकी जो माल और दौलत जो मिलती है, तो उसको जो सो अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। बहरहाल उसके जो सो दर्जात है कि किस तरीके से तक़सीम किया जाएगा, तो ये बहरहाल मुसलमानों के लिए हलाल और जायज़ है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम लोग जो सो निकलोगे, यानी माल गनीमत को हासिल करने के लिए जाओगे, तो वो लोग जो पीछे रह गए थे, वो तुमसे कहेंगे कि हमें भी इजाज़त दे दो, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे पीछे चलें। तो और वो इस चल के करना क्या चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल देना चाहते हैं, जबकि पहले से ही अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है कि तुम हरगिज़ इनके साथ नहीं जा सकते। और जो सो जब ये कहा जाएगा कि नहीं, तुमको इजाज़त नहीं है, तो अब वो बहाना करते हुए कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम तो हमको मना इसलिए कर रहे हो कि तुम हमसे हसद करते हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में ये लोग ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं, जाहिल लोग हैं। मतलब क्या है कि इस जब हुदैबिया, जब सुलह हुदैबिया हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बशारत दिया कि इसके बाद तुम्हें जो सो बहुत सारे गनीमत के माल तुम्हें हाथ लगेंगे। जैसे कि उसके बाद बहुत जल्द ही जो सो क्या कहते हैं कि खैबर, जो जंग खैबर हुई थी, वहाँ पर खैबर में यहूदी रहा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जब हुदैबिया से वापस आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो यहूदी जो थे खैबर के, उनके साथ जो सो मुआहदा था कि वो जो सो मुसलमानों के साथ वफादारी करेंगे, लेकिन वो बार बार मुआहदे को तोड़ रहे थे। तो जिसके वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि खैबर के ऊपर चढ़ाई की जाए, और खैबर के यहूदियों के साथ जंग की जाए। तो बहरहाल जंग करने के लिए मुहासरा किए थे, लेकिन वहाँ पर जो सो जंग के बगैर ही यहूदी जो सो पूरा घर बार वगैरह सब कुछ छोड़ के वहाँ से चले गए थे। तो उसमें जो है सो, और खैबर बहुत ही जो सो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, यानी खेती बाड़ी वगैरह वहाँ पर बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। तो वहाँ से मुसलमानों को काफ़ी माल
मिला था। उसी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मुसलमान वो माल गनीमत लेने के लिए जाएँगे, तो जो पीछे रह गए थे, वो लोग भी साथ में चलना चाहेंगे और वो अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया था कि जो अब ये सुलह हुदैबिया के बाद जो लोग मुसलमान जो सुलह हुदैबिया के वक़्त में जो मौजूद थे, वही लोगों को जो सो माल गनीमत मिलेगा, जो लोग पीछे रह गए थे, उनको इख्तियार नहीं है। तो ये अल्लाह का फ़ैसला था। तो अब ये लोग क्या करना चाह रहे थे कि वो पीछे रहने वाले सहाबा इकराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त माँग रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, ताकि वो भी माल गनीमत को हासिल कर सके। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा कि वो अपनी इस हरकत से ये चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को बदल दें, जबकि अल्लाह ताला ने पहले ही ये हुक्म दे चुका है कि जो लोग पीछे रह गए थे, उन लोगों को माल गनीमत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। और बल्कि वो जब ये कहा गया, तो फिर वो अपनी बात को पलटते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम हमको रोक रहे हो, दर हकीकत में हसद की वजह से, इस वजह से कि हम भी अगर तुम्हारे साथ चलेंगे, तो हम भी माल गनीमत हासिल करेंगे, इस हसद के वजह से तुम हमें रोक रहे हो, इस तरीके का इल्ज़ाम लगाएँगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, हकीकत ये है कि ये तो जाहिल कौम है, ये बहुत ही थोड़ा है जो समझते हैं। तो बहरहाल मुनाफ़िकीन की हरकतों को अल्लाह ताला खोल-खोल कर बयान कर रहा है, ताकि मुसलमानों को उसके वाक़फ़ियत हो जाए और उनके शर से बच सके। यहीं पर रुकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।